हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने वाला हूं जो देश दुनिया में काफ़ी वायरल हैं और इनके वीडियो खूब पसंद किए जाते हैं। हर मुद्दे पर बेबाकी से बोलते हैं और तभी जनता इन्हें प्यार भी करती है, इनका समर्थन भी करती है। आज मैं पहुंचा हूं दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में। हमारे साथ हैं नरेंद्र भाई नंदा राजपूत। नंदा भाई कैसे हैं? ठीक है, जिंदाबाद सभी का। देश में चुनाव आने वाला है, 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं और उसके बाद लोकसभा का चुनाव कैसे देखते हैं? देखिए, 5 राज्य के चुनाव हैं, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि जैसे गठबंधन जैसी चीज़ें चल रही हैं। एक एनडीए गठबंधन बना, एक इंडिया गठबंधन बना। उसके बाद भी इस प्रकार की अभी जैसे देखा मध्य प्रदेश में खटास पड़ी और कमलनाथ जैसे एक नेता ने ये कह दिया अखिलेश यादव के लिए कि अखिलेश बकलेश क्या है। तो जब ये कांग्रेस के जो नेता हैं, नेता क्या, मैं तो ये कहता हूँ इनको नेता ही नहीं मानता, कमलनाथ जैसे लोगों को मैं, क्योंकि इन्होंने अगर इतने वर्षों में राजनीति करी, काफ़ी लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, 80 साल के हो गए हैं, ऐसे लोगों को रिटायरमेंट चाहिए। और ये राजनीति में दिखाते हैं कि सक्रियपन, तो युवा कहाँ से आगे आएंगे। दूसरे नंबर, इन्होंने कुछ किया होता मध्य प्रदेश में या देश में तो इन्हें बागेश्वर बाबा जैसों के पैर छूने पढ़ने नहीं जाना पड़ता। तो ये अंधविश्वास और पाखंड को देश में तैयार करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे ये कांग्रेस का कमलनाथ हो, ये लोग वो लोग हैं। नहीं, ये तो इंडिया गठबंधन में दरार पड़ने वाली बात है। देखिए, क्या इससे इंडिया गठबंधन टूट जाएगा? देखिए, इंडिया गठबंधन टूटेगा नहीं, इसमें सीधी सी बात है। मैं तो साफ कहता हूँ कि इस गठबंधन से कांग्रेस के पिछवाड़े पर लात मार के बाहर निकालो, ये गठबंधन ही टूटेगा। और इसको निकालने के बाद बहन मायावती जी को इस गठबंधन में जोड़ो। ये तो बड़ी खबर है। नंदा भाई यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जिसने इंडिया गठबंधन बनाया, जिसके नेतृत्व में चल रहा है, उसे ही निकाल दिया जाए। तो क्या कांग्रेस के इतने बुरे दिन आ गए। कांग्रेस की औकात क्या है? सिर्फ 2.5% लोग हैं, वही कांग्रेस को चलाते हैं, वही बीजेपी को चलाते हैं। बात है एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी की, इस भारतवासियों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। जो संविधान की बात करता हो, जो विज्ञान की बात करता हो, जो इंसान की बात करता हो, जो भारतवासियों की बात करता हो, उनकी भारतवासियों की बात करने वालों में मायावती हैं, तुम्हारे अखिलेश यादव हैं, नीतीश कुमार हैं, लालू प्रसाद यादव हैं, ऐसे लोग आ रहे हैं सामने। और मैं जब ही कहा कि इसको कांग्रेस के पिछवाड़े पर लात मारो, और ये काय का नेतृत्व है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। जो कमलनाथ की बात है, वो कहने लगा अखिलेश बकलेश क्या है, तो मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी क्या है, पप्पू तो है। आप मुझे बता। आप भी मीडिया की तरह बोलने लगे। गोदी मीडिया पप्पू कहता है, आप भी कहते हैं, फर्क क्या रह जाएगा नंदा भाई? अरे अप्पू पप्पू का चप्पू नहीं चलेगा, समझे। यहाँ लोग अब जाग चुके हैं, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग जाग चुके हैं कि तुम दोनों ने जो है देश के लोगों को डरा रखा है, कांग्रेस भाजपा ने, हिंदू और मुसलमान। आप भी लोग बीजेपी को जिताओगे? हम क्यों जिताएंगे भाई? बीजेपी की औकात क्या, क्यों जिताएंगे? आप इकट्ठे तो हो जाओ, बहन जी आ जाए देखो इस इंडिया गठबंधन में। तो मैं तो पहले ही कहा था कि इंडिया से इसको निकालो, ये कांग्रेस जो है ना किसी रेस में नहीं है। और आज की डेट में बता रहा हूँ, बहन जी आ जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये सब मिलके लड़े इंडिया में चुनाव और इसको निकालो। ये दोनों वही हैं। कांग्रेस कौन है? आप कह रहे हो कांग्रेस भाजपा का विरोध करे, विरोध कहीं नहीं करती। कांग्रेस ने आरएसएस बनाई, आरएसएस ने जो है जनसंघ और भाजपा बनाई। ये तो सब एक सोची समझी मानसिकता के लोग हैं, ये चाहते ही नहीं है। कांशीराम जी कहते थे कांग्रेस बीजेपी के लिए एक सांपनाथ एक नागनाथ। आपने नंदा भाई बहन जी की बात की और कहा कि आपने इंडिया से कांग्रेस बाहर हो, बहन जी अखिलेश साथ साथ आए 2019 की तरह। देखिए, एक बात बताऊं, बाबा साहिब के बाद अगर सही मायने में बाबा साहिब के मिशन को कोई चलाने वाला व्यक्ति था तो वो मान्यवर काशीराम थे। ठीक है, काशीराम ने सही कहा था, एक सांपनाथ और एक नागनाथ, कांग्रेस और भाजपा को, समझे। अगर आज भी देश के भारतवासी ना समझे तो ये सांपनाथ और नागनाथ की चाल समझ जाओ, नहीं तो आप अनाथनाथ हो जाओगे, भारतवासी अनाथनाथ बन जाएंगे। आज ज़रूरत है कि बहन जी को भी साथ आना चाहिए, अखिलेश यादव को साथ आना चाहिए, नीतीश कुमार को साथ आना चाहिए। इनका अपना एक इंडिया गठबंधन बने, एक भारतीय गठबंधन बने, भारतवासियों का बने, और फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। बहन जी की सक्रियता काफ़ी बढ़ चुकी है। देख रहे हैं कि उनके जो भतीजे हैं, बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। क्या लगता है आने वाले दिनों में उनका और रुतबा बढ़ेगा? देखिए, बहन जी का तो मैं गारंटी लेता हूँ, बहन जी एक सुपर नेता हैं, भारत की बहुत ऊंचे स्तर की नेता हैं। किसी भी दबाव की स्थिति में कैसे क्या समय व्यतीत कर रही हैं वो, इसको मैं कहना नहीं चाहूँगा, मगर ये है कि उनका दिल जो है भारतवासियों के लिए धड़कता है। और कहीं ना कहीं दबाव की स्थिति है उनके ऊपर भी,
समझे नहीं, ये नहीं कि वो भारत के लिए नहीं काम करना चाहती, ये खुल के नहीं आना चाहती। तो वो कहते हैं ना, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो ये स्थितियां हैं, वो चाहती हैं अपने लोगों को आगे लाना, मगर अभी ये सरकार सबको डरा रही है। अखिलेश यादव जैसे को कह देते हैं टोटी चोर, आज हम खान साहब को कह देते हैं किताब चोर, बकरी चोर, मुर्गी चोर। तो इनकी मानसिकता ये है। ऐसे ही बहन जी के पीछे लगा दिया ताज कोडिटोर। तो इन्हें डराने का काम, क्योंकि ये तो न्याय की कोई बात ही नहीं करते। इनका तो अपना जो थोप देते हैं, फैसला थोपते हैं हर चीज़ का, जिस मर्जी को अंदर कर देते हैं बिना मतलब। आप कहते हैं कोर्ट न्यायालय सब सरकार के अंडर काम कर रहा है। भाई चारों स्तंभ डरे हुए हैं। आपने कहा कि अब देखो ईवीएम का क्या खेला है, ईवीएम से क्या कर रखा है इन्होंने। ईवीएम मशीन को ईवीएम मैया बना रखा है इन्होंने, भूतनी वालों ने। और चुनाव आयोग इनका देवता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा, मगर अब सुप्रीम कोर्ट की भी बोलती बंद हो गई है, क्योंकि न्यायालय भी इन्होंने पंगु कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज भी रिटायर होकर निकलते हैं तो कह रहे साहब बड़ी मुश्किल है इस भाजपा शासन में। भाई दबाव की स्थिति में काम कराया नंदा भाई, आप कांग्रेस की नीतियों का विरोध करते हैं, बीजेपी की नीतियों का विरोध करते हैं, तो आप किसके साथ हैं? क्या तमाम ओबीसी नेताओं का जो जिक्र कर रहे हैं, मायावती जी, अखिलेश यादव जी, लालू यादव जी, नीतीश कुमार जी, एम के स्टालिन साहब, इन लोगों को आप एक तीसरे मोर्चे की बात कहीं ना कहीं आप कर रहे हैं? तीसरा मोर्चा कहाँ, ये फर्स्ट मोर्चा हो जाएगा। आप मैंने कहा ना 2.5% लोग हैं वही कांग्रेस को चलाने वाले, वही भाजपा को चलाने वाले। इनका अपना वोट कहाँ है? ये कांग्रेस बीजेपी एक ही है। ये नहीं चाहती है जो भारतवासी जागरूक हो, अगर ये खुद चाहते हैं कि कांग्रेस में जाए या भाजपा में जाए, सपा बसपा या अन्य किसी आरजेडी या आरएलडी इन पार्टियों में जाओगे तो कहेंगे अरे यार ये तो आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, ये तो नीच हैं, ये तो अछूत हैं, ये तो गिरे हुए हैं। तो इस प्रकार की इनकी सोच होती है कांग्रेस भाजपा वालों की। तो काशीराम जी ने ऐसे ही अध्ययन करके नहीं कहा था कि सांपनाथ और नागनाथ, इनसे लड़ने की जरूरत है। और हमारी लड़ाई संविधान की, हमारा मिशन है शिक्षा का, स्वास्थ्य का। आपने अखिलेश जी की बात की, बहन जी की बात की, और 2019 में हमने थोड़ा देखा भी, प्रभाव दिखा, 15 सीटें दोनों जीत कर लाए। अगर दोनों साथ उत्तर प्रदेश में आ जाएं तो कितना बड़ा चमत्कार, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जाता है। देखिए चमत्कार तो वैसे उत्तर प्रदेश की क्यों बात करूं, पूरे देश में इनका प्रभाव है भाई। नहीं, मैं यूपी से रास्ता निकाल रहा हूं, रास्ते की बात कर रहा हूं। यूपी से तो, यूपी में तो कुछ है ही नहीं कांग्रेस का, बीजेपी को चाह नहीं रहा। बहन जी अखिलेश जी की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं वहां तो बिल्कुल साफ हो जाएगा, सब कुछ साफ हो जाएगा, किसी के पास कुछ नहीं बचेगा, पूरे देश में नहीं बचेगा अगर ये लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो आप किसकी बात कर रहे हो? इस देश के प्रधानमंत्री बनने का एक मौका है, और जब तक हमारे लोग हुक्मरान नहीं बनेंगे तब तक हम संविधान और विज्ञान की बात नहीं कर सकते, शिक्षा की बात नहीं कर सकते। हमारे लोगों को डराया जाता है, न्याय नहीं मिलता हमारे लोगों को, समझे? चाहे कोर्ट में चले जाओ, कचहरी में चले जाओ, या हमारे अधिकारों में और चीज़ों में चले जाओ। ये तो आप कह रहे हैं ना, लोग तो मस्त हैं। कहीं मस्त नहीं है, सुस्त है बेचारे। काम धंधा उनका खत्म, रोजी रोटी खत्म, महंगाई की चरम सीमा पर। शिक्षा के 70,000 स्कूल बंद कर दिए सरकार ने, पाखंडियों ने, और कांग्रेस ने उसका भी विरोध नहीं करा खुल के कि रोड पे आके हाँ जी क्यों शिक्षा केंद्र बंद। कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश में लगातार गिरती जा रही है, एक सीट बचा है, सिर्फ वही अमेठी भी चला गया, रायबरेली बचा है। अरे तो इनकी तो पूरे देश में खत्म हो जाएगी कांग्रेस और भाजपा की। मैं कह तो रहा हूँ, जो कांग्रेस जो है, कांग्रेस गुमराह कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की एक ही नीति है, एक ही सोच है। समझिए, ये चाहते हैं कि भाई जो भारतवासी लोग हैं, जो भारत के लोग रहने वाले हैं, जैसे आप इजराइल में चले जाओ, जो युद्ध चल रहा है, फिलिस्तीन में चले जाओ, तो भारतवासियों के साथ भी यही हुआ है। भारतवासी जो भारत के रहने वाले हैं, ओरिजिनल जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उनकी हालत फिलिस्तीनियों जैसी है भारत के अंदर। समझे, जिनको शरण दी, जैसे फिलिस्तीनियों ने शरण दिया यहूदियों को, है सन 1947 से पहले उसने, हिटलर ने मार मार के भगाया इनको, किनको? यहूदियों को। और उनको शरण किसने दी? सिर्फ फिलिस्तीन ने। फिलिस्तीन ने इंसानियत दिखाई, मानवता दिखाई, और इनको शरण दी भूतनी वालों को। फिलिस्तीन और इजराइल की बात भारत में इंप्लीमेंट क्यों कर रहे हैं? यार वही तो दिखा रहा हूँ, वहां से सुनो ना, जानोगे जभी तो। ऐसे ही ये लोग आए जो कांग्रेस भाजपा शासन कौन कर रहे हैं? आ रहे लोग जो विदेशी थे, मैंने कहा ना वो धागा डोरी है, वो है ये, समझे ना, ये भी हैं। और इन्होंने धर्म का और जो पाखंड का जो खेल रच के ना भारतवासियों को जो गुलाम बनाया, उनकी सत्ता पे हथिया लिया है उन्होंने। इसी प्रकार फिलिस्तीनियों के साथ हुआ। तो भारत में लोकतंत्र है, भारत आजाद है, संविधान है। अरे भाई, संविधान को तो खत्म करने की बात करते हैं भूतनी के कांग्रेस भाजपा वाले। कोई बोलता है क्या? आप मुझे बताओ, वो क्या कहता प्रधानमंत्री का जो सचिव था, कौन था वो? विवेक ओबराय।
क्या कहता हूँ, संविधान पुराना हो तेरी के तेरी बाप पुराने नहीं हो गया, उसे बदल दे, अम्मा खुश हो जाएगी तेरी। है ये जो हजारों वर्षों से जो पाखंड के किस्से कहानियाँ, इन्हें कब बदलेगा? जो ले बोलते हैं कि ढोर पशु शूद्र और नारी, ढोल गवार शूद्र पशु और नारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी, ये सड़ी हुई गली। वो तो धार्मिक ग्रंथ है उनका, संविधान से उनकी तुलना क्यों कर रहे हैं? संविधान भाई, संविधान तो सर्वोपरि है। अगर उन्हीं किताबों से मिल रहा तो वहीं जाना, समझे? काय को पढ़ते हो फिर? संविधान से देश चलता है, समझे? संविधान इस दुनिया का सबसे मजबूत संविधान है जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बनाया, और उसको बदलने की बात करते हैं पाखंडी ढोंगी, ईर्ष्या करते हैं। चलिए आखिरी सवाल, 24 में नंदा भाई क्या देखते हैं, क्या होने वाला है? आप अभी से क्या आकलन कर पा रहे हैं? देखिए मैं तो फिर जनता इस सवाल को लेकर बहुत उत्सुक है, इसलिए पूछा मैंने। 24 में भारतवासियों को एकजुट होने की जरूरत है। इसमें मैंने कहा कि अल्पसंख्यक हों, आदिवासी हों, पिछड़े हों, दलित हों, इन सबको एकजुट होकर इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहिए। दूसरे नंबर, इस कांग्रेस के पिछवाड़े पर लात मार के बाहर भगाएं और बहन जी को बुलाएं, फिर देखिए कमाल। 24 में सब ठीक लग रहा है आपको? 24 में ही आएंगे, देख लेना, ही जा रहे हैं ना, कांग्रेस रहेगी ना भाजपा रहेगी। और अगर ईवीएम हट जाए तो इनका सब कुछ साफ हो जाएगा, ये ध्यान रखना। रोते फिरेंगे ये लोग ढोंगी पाखंडी। धर्म और मजहब से नहीं चलता, समझे? गीता और कुरान से नहीं चलता ये देश। देश चलता भारत के संविधान से। भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये नरेंद्र भाई नंदा राजपूत हैं, आपने इनकी बातें सुनी, तो इनकी बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे देश की जनता जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान।